हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल माही पटेल ब्लॉग्स। आज है मेरा मायके में तीसरा दिन और हमारा प्लान बना है नेपाल जाने का, क्योंकि घर के बाकी लोग सारा घूम आए हैं लेकिन मैं ही एक बची हूँ जो कभी नेपाल नहीं गई हूँ, जबकि हमारे घर से बहुत दूर नहीं है, पास ही है। तो इस बार फाइनली प्लान बना हमारा। पापा ने बोला चलो पास से थोड़ा घुमा के लेके आते हैं, और माही का भी बड़ा मन है कि नेपाल घूम के आएँ। तो फाइनली हमारा प्लान बना और हम लोग निकल गए घर से 10:30 बजे से नाश्ता वास्ता करने के बाद। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं बॉर्डर पे, नेपाल के बॉर्डर पे। और यहाँ पे हो रही है चेकिंग, गाड़ी की चेकिंग होगी और फिर एक एक करके सबका आईडी भी चेक हो रहा है। और यहाँ पे अंशी है जो कि उसके मज़े ले रहे हैं ये लोग, कि उसको चिढ़ा रहे थे कि इसको रख लो, इसके पर्स में तो पैसे हैं, इसको जाना ही नहीं है, इसको चलो जेल में डाल दो, पैसे लेके जा रही है बच्ची। तो वो तो बिल्कुल डर गई थी। अंशी जो कि माही की दोस्त है और मेरे चाचा की पोती है, नातिन है, तो उसको डरा के लोग मज़े ले रहे थे, बेचारी एकदम से डर गई थी। और फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं नेपाल में। और उतना ज़्यादा पता नहीं है मुझे जगह क्या कहाँ क्या क्या है, लेकिन जितना पता है मैं उतना बताऊंगी आप सबको। तो हम लोग एंटर कर रहे हैं हम नेपाल में, और एंटर करते ही आपको जगह जगह ये मसाले दिखेंगे, गरम मसाले, जो कि बहुत ज़्यादा मिलते हैं यहाँ पे। और सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा। तो यहाँ से मसाले जाते हैं, मेरे घर भी जाते हैं और लेके आते हैं पापा। तो मैं यहाँ भी लेके आती हूँ अपने लिए। अच्छा होता है यहाँ का मसाला, लेकिन पहचान करनी आनी चाहिए कौन सा सही है कौन सा ख़राब है। और पहाड़ों का नज़ारा दिखना स्टार्ट हो गया था। माही तो बहुत ही खुश हो रहे थे ये सब देख के, पहाड़, ग्रीनरी, और बहुत ही सुकून सा लग रहा था, इतनी शांति नेचर के बीच में। ये नदी, पर्वत, पौधे, पेड़ पौधे, हरियाली, बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मज़ा आ रहा था। और साथ में मैं थी, मेरा भाई था, मेरी भाभी थी, आसी थी मेरी भतीजी, मम्मी थी मेरी और मेरी 2 बहनें थी, चाचा की लड़कियां। तो सारे लोग हम लोग मिलके जा रहे थे और पापा भी जा रहे थे। पापा और एक चाचा जो हैं वो जा रहे थे बाइक से, क्योंकि गाड़ी में जगह नहीं थी, और दूसरी गाड़ी किसी के लिए बोले थे गाड़ी के लिए, बट गाड़ी मिली नहीं, तो पापा और चाचा बाइक से ही जा रहे थे। और हम लोग जा रहे थे त्रिवेणी धाम, जो कि पास में ही है, नेपाल में सबसे पहले ही पड़ता है। और यहाँ का प्रसिद्ध धाम है। यहाँ पे गंडक नदी बहती है, यहाँ पे लोग आते हैं अमावस्या के दिन स्नान करने। तो हम लोग पहुँच गए थे और पापा और चाचा तो पहले ही पहुँच गए थे। और हमें थोड़ा सा, यहाँ पे है एक पटेल आश्रम करके, जो सारे पटेल लोग मिलके बनवाए हैं, तो पापा चाचा लोग वहीं रुके थे और हम लोग आ गए त्रिवेणी धाम। और ये जो आपको दिख रहा है ये गुरुकुल है, यहाँ पे गुरुकुल वाली शिक्षा दी जाती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों के बाल जो हैं वो लंबे लंबे हैं, जैसे पिछले टाइम में गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, वैसे यहाँ पे गुरुकुल वाली ही शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पे शायद अभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। और हम लोग निकल लिए, और यहाँ पे एक मंदिर है, श्री नारायण मंदिर, उसके लिए सारे लोग जा रहे हैं पैदल चल के। और यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा था। और घूमने का सही टाइम होता है मार्च एंड या फिर अप्रैल 1 या 2 वीक तक। उसके बाद तो गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। गर्मियों में तो घूमने का वैसे भी मन नहीं करता, एक तो ऊपर से गर्मी होती है और थकान अलग से हो जाती है। और यहाँ पे माही आसी दौड़ दौड़ के आगे जा रहे थे। और यहाँ पे है एक छोटा सा शीश महल, जिसके लिए हम लोग जा रहे थे एंटर करने शीश महल में। और पापा ने टिकट वगैरह पहले ही ले रखा था। फिर हम लोग गए अंदर
और ये बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा है लेकिन प्यारा है, अच्छा है। और इसके अंदर आपको राधा कृष्ण की मूर्ति देखने को मिलेगी और बहुत सारे लोग थे इसमें देखने, जो कि सारे लोग देखने ही आए थे और फ़ोटो वीडियोज़ वगैरह ले रहे थे। अच्छा लगा घूम के, मज़ा आ रहा था फैमिली के साथ। मम्मी के घुटनों में थोड़ा दर्द था, उसको चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, वो तो आ भी नहीं रही थी, लेकिन फिर हम सारे लोग मिल के बोले कि नहीं चलो, अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर मम्मी आ गई क्योंकि उसके घुटने में दर्द है, अभी चल नहीं पा रही है सही से। और ये रही मेरी छोटी बहन जो कि फ़ोटोज़ खींच रही है, और सारे लोग फ़ोटोज़ ही खिंचवा रहे थे और मैं अपने वीडियो यहाँ पे आसी और दादू की बातें चल रही हैं। और ये दोपहर का टाइम था, तो अभी मंदिर बंद था, मंदिर खुलने का टाइम 2 बजे का था। तो हम लोगों ने ऐसे ही बाहर से देखा और सोचा कि जब खुलेगा तो अंदर जाके दर्शन करेंगे। और आज भीड़ भी कम लग रही थी क्योंकि अगले दिन होली थी। और जैसा कि आप सबको भी पता है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र ही है, तो आपको यहाँ पे सारा रीति रिवाज या सब कुछ बहुत ही सिमिलर है इंडिया से। बहुत सारे लोगों को तो लगता है कि इंडिया नेपाल एक ही है, क्योंकि सॉरी गाइज, अभी मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा गला भी ख़राब है मेरा। और मंदिर खुलने तक का वेट करने के लिए हम लोग आ गए थे। यहाँ बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, जब मंदिर खुलेगा तो जाएंगे। और ये जो आपको बगल में ये सब पहाड़ पर्वत ये सब दिख रहा है, और ये जो नदी है वो गंडक नदी है, और यहाँ पे बोटिंग भी चल रही थी। और बोट पे चढ़ के उस पार, नदी के उस पार जाना होता है। तो हमने सोचा कि हम भी बोटिंग करेंगे, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, मतलब अभी नंबर आने में बहुत टाइम लगता और धूप भी लग रही थी, तो ज़्यादा टाइम तक वेट करना बच्चों को लेके सही नहीं लग रहा था। बच्चे थक गए थे, माही भी और आसी भी, और तबीयत भी ख़राब हो जाती है इन लोग की। और माही नदी में जाके चाची के साथ मस्ती कर रहे हैं, और इनको तो डर लग रहा था बोटिंग से। ये बोल रहे थे मुझे नहीं जाना है बोटिंग करने के लिए, बट पानी के साथ खेल रहे हैं ये। यहाँ पे कुछ नेपाली लोग ये सब बोटिंग वगैरह देखने के बाद फिर हम मंदिर खुलने का टाइम हो गया था, हम लोग अब निकल लिए थे मंदिर में अंदर जाने के लिए। और मंदिर में जाने के बाद इतनी शांति लग रही थी, इतना सुकून लग रहा था ना अंदर फोटो वीडियो कैमरा ये सब अलाउड नहीं था। हमने दर्शन किया और फिर हम लोग आ गए हैंगिंग ब्रिज पे, जो कि ये माई तो रोने लगे थे क्योंकि नीचे से नदी बह रही है और ऊपर से हमें ब्रिज पे चढ़ के जाना होता है। तो देखने में तो मुझे भी डर लग रहा था और चलने में भी। कुछ बदमाश लड़के थे जो कि उस ब्रिज को ऐसे जल्दी जल्दी दौड़ के चल रहे थे, जिससे वो और हिल डुल रहा था, तो और डर लग रहा था। फिर ब्रिज घूमने के बाद हमें जाना था वाल्मीकि आश्रम, जहाँ पे सीता माँ रही हैं, वाल्मीकि जी के आश्रम में, वहाँ देखने जाना था, जो कि वो है बिहार में, वाल्मीकि नगर में। और ये जो ब्रिज आपको दिख रहा है वो बिहार का बॉर्डर है, बगहा बिहार बॉर्डर। तो हम लोग निकल लिए थे और यहाँ पे भी चेकिंग हो रही थी, पास वगैरह देख रहे थे, एंट्री पास जो बनता है उसके लिए। तो यहाँ पे पापा दिखा रहे थे एंट्री पास। और इसके बाद हम लोग एंटर कर लिए हैं बिहार में, और ये वही नदी है गंडक नदी। गंडक नदी के उस पार है नेपाल और इस पार है बिहार। ये सब जो आपको दिख रहा है पहाड़ वो नेपाल ही है। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन ये पूरा क्रॉस करके आना होता है। अगर बीच में कोई ब्रिज या फिर कोई रास्ता होता नदी क्रॉस करके आने का तो जल्दी आ जाते, बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि सिक्योरिटी नहीं रहेगी। फिर बॉर्डर पे तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, चेकिंग होता है, पास के थ्रू आना होता है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऐसे भी कैसे भी आ जाएं।
तो फाइनली हम लोग आ गए थे ये जंगल कैंप। यहाँ पे सफारी, जंगल सफारी भी था, बट टाइम नहीं था हमारे पास कि हम लोग ये सब कर पाएँ। और जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, मेरे हाथ में था चिप्स का पैकेट, और मुझे तो पता भी नहीं कब बंदर आके छीन के लेके चला गया मेरे हाथ से। और ये शुक्र है कि वो फ़ोन लेके नहीं गया। तो सारे लोग यहाँ पे आ गए थे कि नाश्ता वास्ता कर लेंगे, थोड़ा सा कुछ खा पी लेंगे, फिर निकलेंगे। तो यहाँ पे पनीर पकौड़ा खाए हम लोग, और बच्चे माही और आसी के लिए मैगी, अंशी के लिए मैगी ऑर्डर हुआ। हमने चाय पानी पी, नाश्ता किया, फिर निकल गए वाल्मीकि आश्रम के लिए। और वहाँ जाके पहुँचा तो देखा कि एंट्री ही बंद है, क्योंकि टाइम 3 बज चुका था, और 3 बजे के बाद एंट्री नहीं होती है अंदर जंगल में। तो फिर हमें वापस आना पड़ा, और वहाँ तक जाके भी हम लोग नहीं देख पाए वाल्मीकि आश्रम। और ये कौलेश्वर झूला है, जो कि हैंगिंग ब्रिज आप लोग को दिखा होगा पिछले वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही ख़त्म कर दूँ। हमारे नेक्स्ट